हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 10th मैथमेटिक्स का, वो था रियल नंबर। एंड अगली जो वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है इरेशनल नंबर एंड प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी पर। उसके बाद जो वीडियो होगी वो होगी हमारी पीवाईक्यूज पर, जो बोर्ड में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एंड इससे पहले जो वीडियो बना चुके हैं हम, वो रियल नंबर, कौन से नंबर जो है वो रियल नंबर कहलाते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियो में। सेकंड वीडियो में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को देखा एंड यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन किए। एंड थर्ड वीडियो में हमने यहाँ पर एचसीएफ एंड एलसीएम पर जो है वो वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले बच्चों जानते हैं हम यहाँ पर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेशनल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर जो होते हैं इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, वो इनके बीच में ये है रेशनल नंबर के एंड इरेशनल नंबर के, कि रेशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन इरेशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर हम रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करें, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर ये भी हमारा पी की फॉर्म में है, ये सारे नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में है। अगर हम न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, एंड इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा या तो वो टर्मिनेटिंग होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 5/4, ठीक है, 5 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 1 बचेगा एंड यहाँ पर 0 लगाएंगे एंड पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ पर 4 2 जा 8 एंड यहाँ पर फिर से 2 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 4 5 जा 20, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 5 को 4 से जब डिवाइड किया तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद मतलब ये ऐसा नहीं हुआ कि ये कंटिन्यूअस जो है वो चलता चला जा रहा है, ये कभी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया एंड इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इस नंबर को, ऐसे नंबर को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। जो कंप्लीटली कहीं पर जाके जो है वो एंड हो जाए, खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो ऐसे नंबर को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। एंड रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है या तो वो टर्मिनेटिंग होता है, अगर वो टर्मिनेटिंग भी नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, बल्कि ये, ठीक है ना, ये कभी भी मतलब ये चलता चला जाएगा, ठीक है, कभी भी एंड नहीं होगा। तो ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। लेकिन साथ में देखिए ये नंबर, ये जो डिजिट है ये साथ में रिपीट हो रही है, ठीक है ना, तो ये रिपीटिंग भी है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है तो ऐसा नंबर भी हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे हम यहाँ पर देखिए 4/3 को, ये हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में है एंड जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं हम यहाँ पर, तो हमको क्या दिखता है कि भाई ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 को हम 3 से डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, ये 1 बचेगा, फिर 3 3 जा 9, पॉइंट बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ये 3 3 जा 9, फिर से 1 बचेगा, 0 लगा देंगे, फिर 3 3 जा 9, ठीक है ना। तो ये चलता चला जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये चलता चला जाएगा, कभी भी एंड नहीं होगा, कभी भी एंड नहीं होगा। तो कभी भी एंड नहीं होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन यहाँ पर ये डिजिट जो है वो क्या हो रही है, डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रही है, तो साथ में ये रिपीटिंग भी है। तो नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है तो साथ में अगर वो रिपीटिंग भी है तो ऐसा नंबर हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। तो आई थिंक इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर इरेशनल नंबर की बात करें तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पाई, ठीक है ना, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होगी, सेम गैप पर सेम डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होगी, तो ऐसा नंबर नॉन रिपीटिंग भी कहलाता है। तो आई थिंक इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए 2 का अगर हम डेसिमल √2 का हम डेसिमल एक्सपेंशन करें तो ये हमको ऐसा लग रहा है जैसे ये रिपीटिंग है, 4 1 4, ठीक है ना, 4 1 4, तो इस तरह से ये रिपीटिंग हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो ये रिपीटिंग होता। लेकिन यहाँ पर देखिए आगे हम जैसे ही यहाँ पर खोलते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं तो ये जो है वो रिपीट होना बंद हो जाता है, ठीक है ना, रिपीट होना बंद हो जाता है। तो ये ऐसा नंबर जो है वो नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 आया, यहाँ पर 5 आया, तो ऐसा मत समझना कि भाई यहाँ पर देखिए ये रिपीट हो गया, इसको हम रिपीटिंग नहीं बोलेंगे। नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि सेम गैप पर सेम डिजिट आ जाए,
मतलब इससे पहले अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए था, इससे पहले अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 होना चाहिए था, ठीक है ना। यानी सेम गैप पर सेम डिजिट अगर बार बार आ रही है तो ऐसा नंबर रिपीटिंग होता है, लेकिन यहाँ पर ये नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। तो जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड साथ में नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। लेकिन रेशनल नंबर या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है ना, एंड हो जाएंगे, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे, रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। एंड जो सबसे बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इतना ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इस वाले एग्जाम्पल को उठा लेते हैं, 4/3 को उठा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो कैसे हम 4/3 को देखिए, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ये है 1.333। क्या हम वापस से इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो ये हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं जरा, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक रेशनल नंबर है। हमने क्या जाना है, ये हमारा रेशनल नंबर है। क्यों है ये रेशनल नंबर? बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन साथ में ये रिपीटिंग भी है, साथ में ये रिपीटिंग है, ठीक है ना। तो इसलिए ये हमारा रेशनल नंबर है। क्या हम इसको p बाई क्यू की, भाई रेशनल नंबर की जो बेसिक जो डेफिनेशन है वो ये कि इसको p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो क्या इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। इसको हमने क्लास 9th में भी किया था। आगे हम यहाँ पे देखते हैं, इसको मान लेते हैं हम x इक्वल 1.3333, ठीक है ना, ऐसे चलता चला जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, जितनी डिजिट जो है यहाँ पर देखिए रिपीट हो रही हैं, ठीक है ना, जितने डिजिट जो है यहाँ पर रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम 1 लगाएंगे एंड उसके बाद जो है उतने 0 लगाएंगे जितनी डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है ना। तो एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है तो इट मीन्स यहाँ पर हम 10 ले लेंगे एंड 10 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम? 10 को बोथ साइड मल्टीप्लाई, ठीक है। यहां पर हमारा हो गया भाई, ये हो गया 13.333। अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि भाई यहां से इसको सेपरेट करना है। ये जो 13.333 है ना, इसमें से सेपरेट करना है 1.33 को, बिकॉज ये x की वैल्यू है एंड हमें उसको x से रिप्लेस कर देना है। तो हम यहाँ पर सेपरेट कर लेंगे, यानी हम प्लस में लिख देंगे 1.33333, ठीक है ना। ये बाकी बचेगा क्या, ये है 13.33 एंड हमने यहाँ पे 0.33 भी लिया एंड साथ में 1 भी लिया, यानी 1 कहाँ से लिया होगा हमने, ये 13 से लिया होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर कितना बचा, 12 बचा। तो हम इसको लिख सकते हैं 13.33 को लिख सकते हैं हम 12 प्लस 1.333, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ठीक है ना। हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने जो ये माना 1.33, ये हमारा सेम एज इट इज यहाँ पर, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, x से, ठीक है ना। अब ये हमारा x जो है वो माइनस में चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड एंड ये आ जाएगा हमारा 12, ये हो गया हमारा 9x 12, ठीक है ना। x इक्वल 12/9, ये 4 से 3 टाइम एंड ये 3 से 3 टाइम, तो हमारा x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 4/3, ठीक है ना। तो x की वैल्यू देखिए, यहाँ पर इसको भी हमने x की वैल्यू माना था एंड यहाँ भी हमने x की वैल्यू मान लिया। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 1.3333 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमारा 4/3। इस तरह से ये नंबर हमारा रेशनल नंबर हुआ। तो जो भी नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, साथ में रिपीटिंग भी नंबर होता है, तो ऐसा नंबर हमारा रेशनल नंबर कहलाता है, बिकॉज हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहीं पर अगर हम इसको देखें, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। तो इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। समझ में आ गई इतनी बात आई थी। अगर हाँ ये रिपीटिंग होता, नॉन टर्मिनेटिंग होता एंड रिपीटिंग भी होता, तो फिर हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख देते, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो आई थिंक इन दोनों के बीच में जो है आपको डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस जो है वो पता चल गया होगा। आगे चलते हैं हम जरा। अब देखिए यहाँ पर ये एक थ्योरम है एंड बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो कि आपके एनसीईआरटी की है एंड इसको हम जो है प्रूफ ऑफ रेशनलिटी, जब हम इरेशनल नंबर को उसकी रेशनलिटी प्रूफ करेंगे तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे। ये क्या बोला है इसमें, इसको समझ लीजिए। यहाँ पर ये बोला है कि एक p जो है वो एक प्राइम नंबर है और p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो हम इस बात को प्रूव करते हैं एंड a जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। लेट से हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक इंटीजर है एंड उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो ये है p1 p2 p3 एंड pn तक।
एंड ये सब काय में है, ये सब प्रोडक्ट की फॉर्म में है, ये सब प्राइम नंबर है। क्या है सब के सब? ऑल आर प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर है सब के सब, ठीक है ना। एंड p जो है वो p वन ऑफ द प्राइम फैक्टर है, ठीक है ना। p इसमें से कोई एक प्राइम फैक्टर है, इट मींस p जो है वो a को डिवाइड करेगा, बिकॉज a का ही फैक्टर करके जो है हमने इस तरह से किया, एंड p कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो लाई करता है, एंड p जो है इसका प्राइम फैक्टर। आई थिंक इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, हम a से इस साइड लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे, एंड a की जो वैल्यू है ये, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पर 2 बार लिख करके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, P3 एंड सो ऑन यहाँ तक एंड तक, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये हमने देखा भाई ये क्या बन गया, a स्क्वायर, ये हमारा a स्क्वायर बन गया, ये हमारा क्या बन जाएगा, P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर एंड यहाँ पर Pn का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर P जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ भी पाया जाएगा, बिकॉज P यहाँ भी होगा, P यहाँ भी होगा, तो P जो है P यहाँ भी वन ऑफ द प्राइम फैक्टर होगा, वन ऑफ द प्राइम फैक्टर होगा। इट मींस P जो है वो डिवाइड करता है किसको, डिवाइड्स a स्क्वायर, तो P जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, एंड P जो है वो डिवाइड करता है ऑल्सो, P ऑल्सो डिवाइड्स a को भी, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी थ्योरम है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल इसका हम जो है वो नंबर से डिजिट से इस बात को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 6, ठीक है ना, एंड यहाँ पर 6 का स्क्वायर है। अब देखिए ये जो है ये डिवाइड, ये किससे होता है, डिविजिबल बाई, कोई प्राइम नंबर ले लो जिससे डिविजिबल हो, तो डिविजिबल बाई 3, तो यहाँ भी ये डिविजिबल बाई 3 होगा, ये भी डिविजिबल बाई 3 होगा, ठीक है ना। इस बात को हम इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एंड ये प्रूफ जो है ये प्राइम नंबर के लिए ही ट्रू है। यहाँ पर ये जो नंबर होना चाहिए जिससे डिवाइड करना है, ये हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। आइए चलते हैं जरा देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि √2 जो है वो इरेशनल है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई इरेशनल नंबर जो होते हैं उनको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो रेशनल नंबर है उन्हीं को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो p बाई क्यू की फॉर्म में हम इस यहाँ पे लिख देते हैं कि नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, ठीक है। तो एक बार के लिए हमें क्या मानना होगा कि √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना, यानी √2 को हम एक रेशनल नंबर मान रहे हैं। अगर हम √2 को एक रेशनल नंबर मान रहे हैं तो हमें प्रूफ करना होगा कि भाई √2 जो है वो रेशनल नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम इसे रेशनल नंबर मान रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद जब इसे रेशनल नंबर मानेंगे और वो भी मानेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, कैसे, सिंपलेस्ट फॉर्म में, कैसे मानेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है जैसे 8/6, तो ये हो जाएगा 4 2 8 एंड ये हो जाएगा 3 2 6, ठीक है ना। तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि फर्दर जो है वो एक दूसरे को जो है वो किसी कॉमन नंबर से या कॉमन उनके बीच में फैक्टर ना हो, कोई कॉमन नंबर जो है वो दोनों को डिवाइड ना कर रहा हो, ठीक है ना। तो ऐसा नंबर जो है वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। कैसी होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म। जब जो है वो बराबर मतलब आगे जो है उसको हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाती है, क्लियर है। एंड इन सिंपलेस्ट फॉर्म का जो भी रेशनल नंबर है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इनका जो HCF होगा, HCF ऑफ P एंड Q इज 1। HCF P एंड Q का कितना होगा, 1 होगा, बिकॉज इनका जो है कॉमन फैक्टर जो है वो 1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 एंड 3, ठीक है ना। तो इनका जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर होगा वो कितना होगा, वो 1 होगा, ठीक है ना। तो इनका जो HCF है P एंड Q का वो 1 है। इट मींस, इसका मतलब होता है दैट P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है ना, को प्राइम नंबर। तो ये P एंड Q क्या हुए, हमारे को प्राइम हुए, बिकॉज इनका HCF क्या होगा, 1 होगा।
अब इसी बात को हमें जो है वो क्या करना है, इसी बात को हमें गलत साबित करना है, रॉन्ग जो है बताना है, ठीक है ना। कैसे हम बताएंगे, तो आइए चलते हैं जरा इसको सोल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, हमको बोथ साइड स्क्वायर करना होगा। क्या करना होगा, बोथ साइड स्क्वायर करना होगा। क्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा एंड पी यहाँ रहेगा। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो पहले यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं इसको। रूट टू क्यू इंटू पी, ठीक है ना, इक्वल पी, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर एंड ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर जो लिखा है वो 2 की यहाँ पर मल्टीपल में लिखा है कहीं ना कहीं, यानी पी स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है, 2 के टेबल में होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना। इसी तरह पी भी जो है वो इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, ये अभी हमने यहाँ पर थ्योरम में देखा था। अगर p जो है वो 2 से डिविजिबल है तो p स्क्वायर भी जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। या इसका हम क्या कह सकते हैं, इसका हम उल्टा कह सकते हैं। एंड ये जो 2 है ये एक प्राइम नंबर है, बिकॉज ये प्राइम नंबर के लिए बात ट्रू थी, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर p जो है वो 2 से डिविजिबल है तो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि भाई p जो है वो 2 के मल्टीपल में है, यानी कोई k जो है वो कोई कॉमन फैक्टर होगा p का एंड यहाँ पर 2 का, ठीक है ना, यानी ये 2 के मल्टीपल में होगा, ठीक है ना, 2 की मल्टीपल में होगा। तो P अगर 2 से डिविजिबल है इट मींस यहाँ पर P जो है वो 2 के टेबल में आएगा एंड यहाँ पर जो है वो कोई हम 2 के मल्टीप्लाई में हम लिख लेंगे P इक्वल 2 के लिख लेंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर इस इक्वेशन में, ठीक है, जो कि हमारी 2 क्यू स्क्वायर एंड P स्क्वायर, हम P की जगह लिख देंगे 2 के का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। देखिए जरा यहाँ पर 2 क्यू स्क्वायर ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर, 2 यहाँ पर डिवाइड कर देगा 2 टाइम्स में, तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा 2 के स्क्वायर। अब साफ तौर पे जैसे यहाँ पर पैटर्न दिख रहा था कि भाई पी स्क्वायर जो है वो 2 के मल्टीपल में, वैसे ही हमारा क्यू स्क्वायर का पैटर्न दिखने लगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो क्यू भी जो है वो क्या होगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, ठीक है ना। तो क्यू भी जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। अब देखिए यहाँ पर एक बात क्लियर हमें हो गई कि भाई P जो है वो भी 2 से डिविजिबल है एंड Q भी जो है वो भी 2 से डिविजिबल है। इट मींस HCF ऑफ P एंड Q, HCF ऑफ P एंड Q इज 2। P एंड Q का HCF क्या निकला, 2 निकला। लेकिन इससे ऊपर हमने क्या माना था, इनको माना था कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब जिनका HCF 1 है, लेकिन यहाँ पर इनका जो HCF है यानी P एंड Q का जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 2 है, ठीक है ना। तो ये बात तो एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट है, मींस ये इट कॉन्ट्राडिक्ट्स विद P एंड Q आर कोप्राइम, ठीक है ना। तो HCF ऑफ P एंड Q इज 2, लेकिन ये क्या कर रही है, ये इट कॉन्ट्राडिक्ट्स विद P एंड Q आर कोप्राइम। तो ये तो इस बात के अगेंस्ट है। इट मींस ये जो रूट 2 our assumption या इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। our assumption that root 2 is rational is wrong, ये हमारा गलत है, ठीक है ना, ठीक है ना। सो रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो साफ तौर पे हमने यहाँ पर साबित कर दिया, ठीक है ना, इस बात को हमने रॉन्ग प्रूफ कर दिया कि रूट 2 जो है वो रेशनल है, रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो आई थिंक ये आपकी बात समझ में आ गई है एंड बड़ा इंपॉर्टेंट आपका जो है ये टॉपिक है,
ठीक है ना, जहां पे हमको ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि √2 जो है वो रेशनल है, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है, देखिए यहाँ पर √3 जो है वो इरेशनल है। तो अगेन हमको कैसे प्रूफ करना होगा, अगेन सेम प्रोसेस करनी होगी जैसे हमने √2 के लिए की। ठीक है, तो आइए अगेन करते हैं जरा। तो हमने क्या माना कि सबसे पहले √3 को हम क्या मान लेते हैं भाई, एक रेशनल नंबर मान लेते हैं, एंड एक ऐसा रेशनल नंबर जो कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। कैसा हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, मतलब उनका जो कॉमन फैक्टर हो वो 1 हो, उससे ज्यादा ना हो। तो HCF ऑफ P एंड Q इज 1, ठीक है ना। इट मींस P एंड Q आर को प्राइम नंबर, ये दोनों क्या निकले, दोनों को प्राइम है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे √3 इंटू Q इक्वल P, ठीक है ना। बोथ साइड क्या कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। बोथ साइड जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 3Q स्क्वायर P स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्लियरली हमको ये दिखाई पड़ रहा है कि भाई P स्क्वायर जो है वो इज डिविजिबल बाई, वहां पर 2 था, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है ना। तो P इज अकॉर्डिंग टू थ्योरम डिविजिबल बाई 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई P जो है वो 3 से डिविजिबल है, यानी P जो है वो 3 के टेबल में आता है। अगेन हमको क्या देखना है, हमको ये मान लेना है कि भाई जब P जो है वो 3 से डिविजिबल है, इट मींस P जो है वो 3 के कहीं ना कहीं टेबल में आएगा। तो 3 इंटू क्या लिख लेते हैं हम, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेम इस इक्वेशन में जो है वो पुट कर देंगे। P इक्वल 3 के को जो है इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3Q स्क्वायर 9K स्क्वायर। ये 3 जो है वो 9 को काट देगा, तो ये 3Q स्क्वायर आ जाएगा 3K स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि भाई Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है ना। सेम पैटर्न वैसे ही बिल्कुल, ठीक है ना। Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है ना। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। P भी जो है वो 3 से डिविजिबल है एंड Q भी जो है वो 3 से डिविजिबल है। इट मीन इनका जो HCF निकला वो क्या निकला, HCF ऑफ P एंड Q इज क्या 3। और ये बात कॉन्ट्राडिक्ट करती है भाई यहाँ पर को प्राइम को, ठीक है ना। P एंड Q जो है वो को प्राइम है, इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, बिकॉज को प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो 1 होता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि भाई P जो है वो 3 से डिविजिबल है एंड Q भी जो है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ मतलब इनका कॉमन फैक्टर जो है वो 3 निकला, लेकिन हमने शुरू में हम बोल रहे कि भाई P एंड Q का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, ठीक है ना। तो ये तो एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स to the fact that P and Q are co-prime। तो ये जो हमने स्टार्टिंग में माना था को-प्राइम, हमने कब माना था, जब ये P एंड Q जो है वो रेशनल था, ठीक है ना। यानी इनका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 था और दोनों ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे थे रेशनल नंबर की। तो ये तो बात गलत निकली, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे भाई, आवर अजम्पशन टू कंसीडर √3 इज रेशनल इज रॉन्ग। कि हमारा जो मानना था कि √3 जो है वो रेशनल है, यानी P/Q की फॉर्म में है, जिसका HCF 1 है, ठीक है ना, तो ये गलत है। इट मींस सो √3 इज रेशनल, इरेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी एंड इस तरह के क्वेश्चन आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसको हम देखें, आगे देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। तो इसको हम आगे देखते हैं जरा, कौन कौन से क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। तो देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज में बिल्कुल सेम ये वाला जो है क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। तो ये हमारा जो है वो ट्राई योरसेल्फ, ये हमारा कौन सा है, ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 1.2 में है, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा ये हम यहाँ पर देखिए, ये हम प्रूफ कर सकते हैं, ये हमारा ट्राई योरसेल्फ में हो सकता है, ठीक है।
अब इसको हम प्रूफ करते हैं एंड इसको हम प्रूफ करते हैं। इससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल है जहां तक हम अभी कर चुके थे। ठीक है, तो ये हमारा था एक और एग्जाम्पल, इसको हम इरेशनल प्रूफ करते हैं, करके दिखलाते हैं। जरा एक काम करते हैं कि भाई अगेन इसको हम एक रेशनल नंबर मान लेते हैं, इसको अगेन हम एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। ठीक है ना, एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू कितना होगा, 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको √3 को जो है वो राइट हैंड साइड लेके आएंगे एंड इसको p बाई क्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। एंड ये दोनों के दोनों इंटीजर होते हैं, जो रेशनल नंबर में p एंड q होते हैं ये दोनों इंटीजर्स होते हैं। p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स, और एक ऐसे इंटीजर जिनका एचसीएफ जो है वो 1 हो। ठीक है ना, ये दोनों इंटीजर्स होते हैं। अब हम क्या किया हमने, p बाई क्यू को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ले आए, √3 को हम राइट हैंड साइड लेके आए, इसको हम सोल्व करेंगे। इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा बच्चों, इसका जो एलसीएम होगा वो होगा q 5q माइनस p इक्वल √3। ठीक है ना, अब हमने यहाँ पे देखा कि भाई p एंड q जो है वो इंटीजर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये भी हमारा एक इंटीजर नंबर है, ये भी हमारा इंटीजर है, ये भी हमारा इंटीजर है, और ये भी हमारा इंटीजर है। तो जब यहाँ पर इंटीजर रखे हैं, ठीक है ना, न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर में, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, और इस बात का मतलब ये होता है, ये किसके इक्वल रखा है, √3 के इक्वल रखा है। ठीक है, तो अगर हमारा ये रेशनल नंबर है तो ये भी हमारा फिर क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। ठीक है ना, तो 5q माइनस p अपॉन q इज रेशनल नंबर, इट मीन्स √3 is also रेशनल नंबर। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि भाई √3 जो है वो तो इरेशनल है, वो तो इरेशनल है, तो हम क्या लिखेंगे भाई, इट कंट्राडिक्ट्स दैट टू द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल नंबर। भाई √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, अभी तो हमने देखा ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये रेशनल आ रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो हमारा अजप्शन है, स्टार्टिंग में जो हमारा अजप्शन है कि भाई यहाँ इसको रख लो p बाई क्यू के एंड इसे रेशनल मान लो। ठीक है ना, तो यही गलत है हमारा। तो आवर अजप्शन 5 माइनस √3 इज रेशनल इज रॉन्ग, तो यही हमारा अजप्शन जो है वो गलत है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सो 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो आई थिंक इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 के है एनसीईआरटी की, ये हमारा उसका एग्जाम्पल है। ठीक है ना, एंड आगे देखते हैं जरा ये 3√2 इसको हम कैसे इरेशनल प्रूफ करें। तो अगेन हमको क्या करना होगा, सेम स्टेप सेम प्रोसेस, यहाँ पर हम मान लेंगे कि भाई 3√2 अगेन p बाई क्यू के इक्वल है, जहाँ की ये हमारा क्या है, रेशनल है। लेकिन एक्चुअल में ये रेशनल हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या इसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको हम q को जो है वो मल्टीप्लाई में लेके आएंगे, p को यहाँ पर लेके आएंगे। ठीक है, या फिर हमको क्या करना होगा, सिंपल प्रोसेस है, p यहाँ पर जो है 3 को डिवाइड में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3q। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बोल देंगे भाई यहाँ पर ये भी इंटीजर है एंड ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जब दोनों इंटीजर है तो ये पूरा इंटीजर यहाँ पर होगा, तो ये इंटीजर अपॉन ये हमारा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा इज रेशनल नंबर। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। जब ये हमारा रेशनल नंबर हो गया बच्चों, जब ये हमारा रेशनल नंबर हो गया तो जो जिसके इक्वल है ये भी हमारा फिर क्या होगा, ये भी हमारा, इसका मतलब होता है कि भाई √2 भी क्या है, वो इज रेशनल नंबर। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, बिकॉज अभी हमने प्रूफ किया कि √2 जो है वो क्या है, इरेशनल है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट। तो हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स
कंट्राडिक्ट करता है कि टू द फैक्ट दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है ना, कि रूट 2 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है ये। और हमने यहाँ पे क्या प्रूफ करा कि भाई रूट 2 जो है वो रेशनल है, तो ये तो इसके बाद के अगेंस्ट है कि रूट 2 जो है वो इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे, हम बोल सकते हैं कि आवर अजम्पशन, स्टार्टिंग में जो हमने माना कि भाई ये पी बाई क्यू के इक्वल जो है ये हमारा रेशनल है, तो आवर अजम्पशन 3√2 इज रेशनल इज रॉन्ग, यही बात हमारी क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो इट मीन्स, या हम बोल सकते हैं सो 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये हमने एक और एग्जाम्पल देख लिया, एंड ये वाला जो एग्जाम्पल है ये देखिए किसके आगे किसके जैसा है, बिल्कुल एक्सरसाइज के अंदर ये इसके जैसा है, ठीक है ना। सेम चीज हम यहाँ पर भी ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं, बस वहां पर क्या था 3√2 था, यहाँ पर 7√5 है, ठीक है ना। एंड √5 जो है वो इरेशनल है, तो ये भी पूरा हमारा इरेशनल हो जाएगा। एंड ये किसके जैसा है सेम, इसको भी हमें ट्राई और सेल्फ में करना है। ये किसके जैसा है 6 + √2, जैसे देखिए यहाँ पर अभी हमने किया था 5 माइनस √3 किया था, वैसे ही हमें यहाँ पर करना है। ये हमारा एक्सरसाइज का सवाल है 1.2 का, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ले लेंगे हम 6 + √2, इसको p बाई क्यू के इक्वल मान लेंगे, एंड ये हमारा रेशनल मान लेंगे। हम क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे। हम क्या करेंगे, √2 को यहीं पे रखे रहने देंगे, 6 को यहाँ पर माइनस में ले आएंगे, ये हमारा एलसीएम इसका हो जाएगा q, एंड ये हो जाएगा हमारा 6q। ये हमारा पूरा इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो ये भी हमारा इंटीजर होगा, एंड ये भी हमारा इंटीजर होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा रेशनल नंबर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि भाई ये जो √2 है इज ऑल्सो रेशनल, ये भी हमारा रेशनल है। लेकिन ये तो अभी हमने प्रूफ किया कि भाई √2 जो है वो इरेशनल है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, contradicts to the fact that √2 is irrational, नंबर, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो अजम्पशन है ये गलत है, बिकॉज हमने p बाई क्यू को रेशनल मानना था, ठीक है ना। तो ये हमारा 6 + √2 क्या है, ये हमारा एक रेशनल है। हम लिख सकते हैं यहाँ पर सेम एज इट इज, जैसे हमने पिछली बार लिखा था कि आवर अजम्पशन 6 + √2 इज रेशनल इज रॉन्ग, ठीक है ना। इट मीन्स क्या होगा, हमारा 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। यानी रेशनल नंबर मानने का जो हमारा अजम्पशन था वो गलत था, क्योंकि ये रेशनल नंबर नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये तो हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं। हम यहाँ पर करके दिखलाते हैं पहले वाले क्वेश्चन को, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो हम मान लेंगे इसको p बाई क्यू, जिसको हम क्या मानेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे, जिसको हम क्या मानेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे, ठीक है ना। q1 से q यहाँ पर ले आएंगे, √2 जो है वो p के मल्टीप्लाई में ले आएंगे, साइड स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। एंड ये हमारा इनका जो एचसीएफ है, एचसीएफ ऑफ p एंड q वो कितना है, ये दोनों कोप्राइम है, इज 1, इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो p एंड q जो है वो क्या हो गए हमारे, p एंड q आर कोप्राइम, ये दोनों कोप्राइम है, दोनों को प्राइम नंबर है, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमने q यहाँ पर मल्टीप्लाई में लेके आ गए, √2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में लेके आ गए, बोथ साइड हमने स्क्वायर किया, बोथ साइड स्क्वायर किया, तो ये q स्क्वायर हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, ये p स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो q स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाई 2 है, ठीक है ना। साफ तौर पे दिख रहा है भाई q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, यानी 2 की मल्टीप्लाई में है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना। इट मीन्स q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। अब हम क्या बोल सकते हैं कि भाई q जो है वो 2 से डिविजिबल है, इट मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि q जो है वो कहीं ना कहीं 2 की मल्टीप्लाई में है, तो q को हम रख देंगे सेम 2 के लिख देंगे हम, ठीक है ना, बिकॉज इसको q को हमने 2 के मान लिया।
तो Q को हम इस इक्वेशन में 2k रख देंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा हमारा 2k स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि भाई p स्क्वायर जो है वो इज डिविजिबल बाई, क्लियरली हमको दिखाई पड़ रहा है, डिविजिबल बाई 2। तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, ठीक है ना, यानी HCF ऑफ P एंड Q कितना आया, इज 2, ठीक है ना। यानी अभी हमने क्या देखा था हमने कि भाई HCF जो है उनका जो है वो HCF P एंड Q का जो है वो 1 है एंड P एंड Q जो है वो दोनों को प्राइम है, लेकिन यहाँ पर HCF P एंड Q का कितना है, वो 2 है, ठीक है ना। तो ये बात तो बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं भाई इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट P एंड Q आर को प्राइम, दोनों को प्राइम है, ठीक है ना। ये तो बात इसके अगेंस्ट है, बिकॉज को प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर HCF कितना है, इनका 2 है, ठीक है। तो हमारा जो ये असम्पशन था स्टार्टिंग में भाई P एंड Q जो है वो रेशनल है, यहाँ पर 1/√2 जिसको हमने P बाई Q के इक्वल माना था, ये हमारा रेशनल है, ठीक है। तो यही बात हमारा जो है वो क्या है, गलत है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं our assumption 1/√2 इज रेशनल। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ेगा, इज रेशनल नंबर इज रॉन्ग। यही बात हमारी जो है वो यहाँ पर गलत है, बिकॉज यहाँ पर हमने इसको, बिकॉज 1/√2 जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। सो 1/√2 कैसा है, इरेशनल है, कैसा है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो आई थिंक इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। हमने एक्सरसाइज कर ली आपके एनसीईआरटी की 1.2, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। ये हमारी टोटल वीडियो अभी तक की कितनी बन गई, 4 वीडियो बन गई, ठीक है। अगर कोई आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो करना हो, समझना हो, या कोई यहाँ पर टॉपिक्स नहीं समझ में आया हो तो अगेन आप बताइएगा मुझको, अगेन मैं उसको वीडियो बना दूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद जितनी भी वीडियो आने वाली है, आगे भी वीडियो आने वाली है हमारी यहाँ पर, एंड PYQs पे अगली जो वीडियो आएगी वो हमारी PYQ पे आने वाली है, ठीक है। एंड उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आप चैनल पे बने रहिए, ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए हमारे चैनल को, और उसको शेयर भी कीजिए, ठीक है, ताकि और भी स्टूडेंट को फ़ायदा हो, ठीक है। आगे और भी वीडियो आएगी, साइंस पर भी वीडियो आएगी। तो वीडियो देखने के लिए हमारी बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में।